जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत को। आइए संगत जी गुरु जी का महामंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी मीनू आप सभी का गुरुजी सत्संग 777 चैनल पर स्वागत करती है। आज मैं अपना पर्सनल सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरा सत्संग जो है मेरे हस्बैंड का है। काफ़ी टाइम से उनको हेल्थ प्रॉब्लम हो रही थी। उनके बैक में पेन था, जिसकी वजह से वो बहुत डर रहे थे कि पता नहीं क्या होगा। अंदर ही अंदर उनको बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं क्या रिपोर्ट्स में आएगा। तो डर की वजह से वो कोई टेस्ट नहीं करवा रहे थे। बस यही कहते थे जब नया साल आएगा तभी सारे टेस्ट करवाऊंगा। तो संगत जी फिर नए साल में फर्स्ट वीक को उन्होंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया। तो ब्लड टेस्ट करने के लिए जब वो जा रहे थे तो मैंने गुरुजी का पॉकेट स्वरूप उनके वॉलेट में रख दिया था और जाने से पहले मैंने उन्हें गुरुजी का जल प्रसाद दिया। उस पे मैंने 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप किया अपने हाथ में गिलास में लेकर, और फिर उन्हें कहा कि आप पी लीजिए और चंदन तिलक लगाया। उसके बाद वो ब्लड टेस्ट के लिए चले गए। पर संगत जी उन्हें ना पता नहीं था कि मैंने उनके वॉलेट में गुरुजी का पॉकेट स्वरूप रखा है। तो जब वो आए तो मैंने उन्हें बता दिया, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, मुस्कुरा रहे थे बस। तो शाम को जब उनकी रिपोर्ट आई तो संगत जी उसमें शुगर बॉर्डर पर आई, जो पहले भी वहीं पे ही थी, और कोलेस्ट्रॉल में इम्प्रूवमेंट थी। उनको कोलेस्ट्रॉल की वो एक मेडिसिन लेते हैं, बट वो बहुत डर रहे थे। तब उनको थोड़ा रिलीफ मिला। अल्ट्रासाउंड उस दिन हो नहीं पाया था क्योंकि रश बहुत था, तो उन्होंने 2 दिन बाद की उन्होंने वो डेट ली थी। तो संगत जी जब उनकी ब्लड रिपोर्ट्स आई तो नेक्स्ट डे मेरे पास एक सत्संग आया। मतलब उसमें लिखा था कि शुगर और बीपी के लिए एक उपाय, बहुत ही सिंपल उपाय है। तो मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि ये तो बहुत कॉमन बीमारियां हैं आजकल। शायद किसी को ज़रूरत हो। मैं गुरुपा के स्वरूप के आगे ही बैठी हूँ, क्या पता किसी तक ये पहुँचना हो। उसमें बताया कि उनकी मदर को बीपी बहुत हाई था, तो उनके पास एक मैसेज आया था गुरुजी का, जिसमें बताया कि सरसों का तेल और कच्चा आलू काट के पतला पतला वो पैरों के तलवे पे लगाना था रात को। तो उन्होंने ऐसा ही अपनी मदर के साथ किया, तो उनकी मदर का बीपी एकदम से नॉर्मल हो गया। जय गुरु जी। संगत जी ये मैं ज़रूर अप्लाई करूँगी अपने हस्बैंड पे। फिर नेक्स्ट डे उनका अल्ट्रासाउंड हुआ तो सेम मैंने वैसे ही किया, जल प्रसाद, चंदन तिलक, और उनके वॉलेट में बताकर गुरुजी का पॉकेट स्वरूप रखा। उन्होंने कुछ नहीं बोला, जबकि वो इतने कनेक्टेड नहीं है, पर धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि वो शायद थोड़े से गुरुजी को मानने लग गए हैं। जाते टाइम गुरुजी के चरण स्पर्श किए और अल्ट्रासाउंड के लिए गए। बहुत डर रहे थे अल्ट्रासाउंड का, क्योंकि 3 साल पहले उनकी मदर को कॉलन कैंसर था। तो माइंड थोड़ा वैसा ही चलता है कि पता नहीं पेन नहीं जा रहा बैक का, कहीं कुछ हो ना गया हो, तो बहुत घबरा रहे थे। पर मैं भी काफ़ी टाइम से टेंशन थी, बट मैं उनको बोलती थी कोई नहीं, गुरुपा है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो ध्यान रखेंगे अपने बच्चों का। एक विश्वास तो था ही, बट थोड़ा तो टेंशन रहती है।
तो ऐसे ही वो घबरा रहे थे कि पता नहीं क्या आ जाएगा अल्ट्रासाउंड में, पेन नहीं जा रहा। तो वो अल्ट्रासाउंड के लिए गए तो गुरुजी की कृपा से कुछ भी ऐसा नहीं आया। अल्ट्रासाउंड बिल्कुल ठीक था, फैटी लीवर जैसा पहले है वैसा ही था। मतलब उन्होंने तो उन डॉक्टर से ये भी पूछा कि सब ठीक है ना, कॉलन वगैरह सब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, तो उन्होंने सब बताया। उनको ये भी लग रहा था कहीं किडनी में स्टोन ना हो जिसकी वजह से लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। गुरुजी है ना, चमत्कार कर ही देते हैं वो। तो सिर्फ उन्होंने कहा कि मस्कुलर पेन लग रहा है, बाकी तो डॉक्टर ही बताएंगे। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। तो इवनिंग में डॉक्टर के पास सारी रिपोर्ट्स दिखाई तो डॉक्टर ने कहा आपको मस्कुलर पेन है, आप एक्सरसाइज करो, वॉक करो, शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी, वॉक करो। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जितना भी शुक्राना करूं गुरुपा का उतना ही कम है। संगत जी, हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं ना, उनसे मैंने ये अरदास की थी कि कुछ नहीं होना चाहिए, आप ही ने सब संभालना है। तो गुरुपा ने तो संभाल ही लिया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा एक और शुक्राना सत्संग है, वो भी मेरे हस्बैंड का ही शुक्राना सत्संग है। संगत जी, दिसंबर एंड में ही, मतलब मेरे हस्बैंड थोड़ी टेंशन में थे ड्यू टू हेल्थ। आपको अभी मैंने बताया ही कि उनको हेल्थ इश्यूज थे। तो लास्ट ईयर की बात है, दिसंबर लास्ट वीक की बात है कि ना उनको एक पेमेंट करनी थी क्रेडिट कार्ड की, जो मंथली आता है। तो जिस दिन लास्ट डेट थी उन्होंने करने की ट्राई कर रहे थे, पर कुछ नेटवर्क इशू आ रहा था तो हो नहीं पाई थी। तो उसके बाद वो भूल गए, तो 6 डेज ऊपर हो गए, जिसकी वजह से पेनल्टी लग गई जो लगभग 15,000 बोल रहे थे। तो बहुत डिस्टर्ब थे उस दिन, सुबह कॉल पे कॉल बैंक पे कर रहे थे तो कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा था। मैं मंदिर में ही खड़ी थी, गुरुपा से अरदास करी, गुरुपा सब देख लेना, सब ठीक कर देना, क्योंकि सेविंग्स ऐसे ही चली जाएं तो दुख तो होता ही है। तो संगत जी, मैं गुरुपा से यही अरदास कर रही थी कि आप सब ठीक कर देना, और गुरुपा ने सब ठीक कर दिया। कुछ दिनों के बाद बैंक में बात हुई। मेरे हस्बैंड का ये 11 साल से क्रेडिट का चल रहा था, टाइमली पेमेंट होती थी, बट एक बार ये हो गया तो बहुत डिस्टर्ब थे कि सारा रिकॉर्ड ख़राब हो गया। पर बैंक से बात करने के बाद सिर्फ 250 उन पे पेनल्टी लगी। तो शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं गुरुपा का कम ही है। बस मेरे पति परिवार सब पर मेहर रखना। जो मेरा ये सत्संग सुन रहा है उसको भी ब्लेस करना, अपनी सारी संगत को ब्लेस करना, सब पर मेहर करना गुरुपा। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर महाराज। जय गुरुजी। आइए संगत जी, सुनते हैं एक और शुक्राना सत्संग जो हमारे पास लिख कर प्राप्त हुआ है। यदि सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ करना। आंटी जी लिखती हैं, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। आज रविवार मैं संध्या वेला सत्संग कर रही हूँ। मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया, बेटा तेरे पति पर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया गया है। बेटा जो उपाय बता रहा हूँ वो करो।
गुरुजी ने मैसेज में कहा, बेटा हलवा बनाकर कन्या को दो और रोटी बनाकर उसमें गुड़ रखकर गाय को खिलाओ। गुरुजी, मेरे आसपास कोई कन्या नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं हलवा बनाकर मंदिर में कन्या को दे आऊं। पर संगत जी, मैं जैसे ही घर से निकली, मुझे सामने से दो बच्चियां आती हुई नजर आईं। मैंने उस छोटी बच्ची को हलवा प्रसाद दिया और जब मैं मंदिर से गाय को रोटी देकर वापस आ रही थी, तो मैंने बाहर निकलते ही देखा एक शॉप पर गुरुजी का ब्लैक चोले में स्वरूप नजर आया। मैंने मन ही मन बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थोड़ा और आगे चलने पर मुझे एक फोटो और नजर आई, जिस पर कमल का बहुत सुंदर फूल बना था और उसके नीचे लिखा था, शिव ही गुरु है। मैं उस फोटो को देखकर बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दी है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि कुछ दिनों से मेरे ससुर जी को बहुत ज़्यादा खांसी थी, ठीक ही नहीं हो रही थी। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद दिया अपने ससुर जी को, तो उनकी खांसी 3 दिन में ही ठीक हो गई। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपका हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का कल मेरे पास मैसेज भी आया, तुझे गाड़ी ब्लेस कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सत्संग तो बहुत है पर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आइए एक और शुक्राना सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम संगत जी, मेरा संध्या वेला शुक्राना है और मैं गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ। उन्होंने मुझे अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत भर दी है। पहले से मैं पहले काफ़ी लो हो गई थी, अब मैं अपने आप को थोड़ा महसूस करती हूँ। उसके लिए गुरु जी आपका अनंत अनंत शुक्राना। आपने मुझे जो जो बख्शा है उन सब के लिए शुक्राना। हर सांस का, मेरी ज़िंदगी का, प्यारे प्यारे दो बच्चों का, जो कुछ भी है गुरु जी, सब कुछ आपका है और सब के लिए आपका अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी, आपका मैसेज आया, आपने मेरे बच्चों को ब्लेस किया और सपने में मुझे झाड़ा भी लगाया है। आपने बच्चों को ब्लेस किया और मेरे सपने में झाड़ू में मेरे कष्ट काटे और आप मेरे पति को ठीक कर रहे हैं। उन सब के लिए आपका अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। बात अभी थोड़ी देर पहले की है। मेरे हस्बैंड अभी ऑफिस से आए तो पता नहीं क्यों, किस वजह से भरे हुए आए थे और आते ही बिना वजह मेरे साथ झगड़ा शुरू कर दिया। लेकिन इसमें भी कोई अच्छा ही होगा गुरु जी, कोई कष्ट होगा जो आप काट रहे हो। मुझे विश्वास है आपके ऊपर, इसलिए अब मैं इस चीज़ को फील भी नहीं करती, मुझे तो हैबिट सी हो गई है। लेकिन आप कोई ना कोई मेरा कष्ट ही काट रहे हो, उसके लिए आपका अनंत अनंत शुक्राना। और गुरु जी, आना संगत जी, मैं आपको आज कुछ सत्संग में अपने बचपन की कोई बात है वो बताना चाहती हूँ। बात क्या, गुरु जी के स्वप्न दर्शन के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि अब तो मुझे विश्वास है पूर्ण था कि वो गुरु जी का ही स्वप्न दर्शन था। तो संगत जी, उस समय मैं प्राइमरी में ही पढ़ती थी, मुझे अपनी उम्र भी याद नहीं है और क्लास भी याद नहीं है, लेकिन वो सपना मुझे याद इसलिए है क्योंकि उस सपने को मैं कभी सपना लेके चलती नहीं। उस सपने में जो फीलिंग थी, मुझे आज भी ऐसा लगता है कि वो हकीकत ही है और वो फीलिंग मैं आज भी महसूस करती हूँ। आज मैं 2 बच्चों की माँ बन गई हूँ, लेकिन वो फीलिंग मेरे अंदर आज भी है। तो संगत जी, वो स्वप्न मेरा कुछ इस तरह से था कि उस टाइम मैं होंगी लगभग 5-6 साल की, लगभग, मुझे पक्का याद भी नहीं है लेकिन मैं लगभग इतनी थी।
तो मुझे सपने में मैं एक गड्ढे में गिर गई। तो मैं गड्ढे में गिरी तो मुझे अपने पैरों के नीचे कुछ गदगदाहट सी महसूस हुई। तो मैं नीचे देखा तो कुछ येलो कलर का काफ़ी सॉफ्ट चीज़ थी। तो पीछे वो सरकती गई, एक साइड में काफ़ी मोटाई में थी बहुत ज़्यादा। वो पीछे सरकती गई, सरकती गई, सरकती गई, पता नहीं उसकी लेंथ कितनी थी कि वो सरकता ही गया काफ़ी। उसको सरकने के बाद में तो संगत जी मेरे पैरों के नीचे सांप का फन आ गया, बहुत चौड़ा, बहुत चौड़ा। और संगत जी बीच वाले फन के ऊपर मैं, और उस सांप के 5 फन थे। बीच वाले फन पे मैं खड़ी थी और वो ऊपर उठा, और जैसे वो कालिया नाग के ऊपर श्री कृष्ण जी खड़े थे ना, ऐसे उस सांप ने मुझे अपने बीच वाले फन के ऊपर उठाया और उस गड्ढे से मुझे बाहर निकाल दिया। तो वो उस समय वो गुरुजी थे जो बचपन में ही उन्होंने मेरी किसी मुसीबत से रक्षा की थी। गुरुजी आपका शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, जो आप मुझे मैसेज में बोलते हो कि बेटा मैं तो कभी से ही तेरे साथ हूँ, जन्मों से तेरे साथ हूँ। तो ये सपना बिल्कुल ये साबित करता है कि हाँ, आप मेरे साथ हो कभी से ही। और एक बार मुझे ऐसे भी सपना आया था जब कि मैं कहीं सफ़ेद, मतलब जैसे पहाड़ के ऊपर बर्फ़ ही बर्फ़ जमी होती है, ऐसे था। और मैं उसमें बर्फ़ में एक सफ़ेद रंग के छोटे-छोटे फूल खिले हुए थे। मैं उन फूलों को तोड़ रही हूँ और अपने आँचल में समेट रही हूँ, और एक छोटी-सा जैसे हमिंग बर्ड होता है ना, उतनी छोटी-सी चिड़िया मेरे साथ-साथ उड़ रही है मेरे कान के पास में, और मुझसे हाँ, जैसे हम मनुष्य बात करते हैं इसी लैंग्वेज में मुझसे बात करने लग रही। मुझे वो बात क्या कर रही थी वो बातें याद नहीं है, लेकिन वो मुझसे लगातार बोले जा रही थी। मैं जैसा वो बोल रही थी मैं वैसे ही कर रही थी। तो सपने में उसने मुझसे कहा कि ये जो मैं मतलब ये फूल मुझे कहीं चढ़ाने के लिए बोला। जब मेरा आँचल पूरा का पूरा भर गया फूलों से, तो वो आगे-आगे उड़ रही, मैं उसके पीछे-पीछे, और मैं एक पहाड़ की चोटी पर पहुँची। तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, आप सपने में मुझे ऐसा दिखा जैसे आइसक्रीम जो हम खाते हैं उसकी स्टिक होती है ना, उतने छोटे-छोटे पहाड़ की चोटी पे बिल्कुल, एक तो क्रॉस क्रॉस का निशान था, ओम था, और जो ये हमारे इस्लाम धर्म में ये चाँद और स्टार होता है ये वाला निशान था, और एक ओमकार था। ये चारों के चारों जो धर्म के निशान होते हैं ना, ये थे इतने छोटे-छोटे जितनी आइसक्रीम की स्टिक होती है। और मेरे झोले में जितने भी फूल थे उसने चिड़िया ने मुझसे बोले कि इसके ऊपर डाल दे, तो वो सफ़ेद रंग के फूल मैंने सारे उनके ऊपर डाल दिए, और मैं वहाँ पर उनके पास ही बैठ गई और उनसे ऐसे प्रार्थना करती रही। और सपने में मुझे जैसे शिवलिंग, गणेश के दर्शन मतलब बचपन से ही होते होते हैं। ये सब सपने ऐसे हैं संगत जी, आपको सुनने में कुछ अजीब लगेगा, हो सकता है आप उनको सुनने में इंटरेस्ट भी ना लो, लेकिन मैं इसलिए बता रही क्योंकि ये सारे सपने ऐसे हैं जो मैं बचपन से देख रही हूँ, और ये मैं इनको हमेशा जीतती हूँ हमेशा। ये मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि ये सपने हैं, ये मुझे हमेशा हकीकत ही महसूस होते हैं, और मैं इनको सोच-सोच के ही खुश होती रहती हूँ। मैं शुरू से ही शंकर भगवान की मतलब शुरू से मेरी उनमें रुचि है, उन्हीं के व्रत करना, सब कुछ करना। तो संगत जी पूरी एक-एक बात बताऊँ तो बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन मैं बस इतना बताती हूँ कि मैं उनके व्रत बिल्कुल निश्चलता से और बिल्कुल विश्वास से उनके व्रत करती थी, पागलों की तरह। मतलब कि एक वो होती है ना, सनक सी रहती, मतलब उसके सिवाय कुछ और दिखाई ही ना दे। मेरी कुछ ऐसा है शुरू से ही। तो मैं शंकर भगवान की ऐसे करती थी। तो संगत जी मेरे पापा ना बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, और उनके ना कलेजे में दर्द उठता था, रात को आधी रात को ही उठता था। पता नहीं वो बाद में पता चला किसी ने कोई तंत्र मंत्र कर दिया था उसकी वजह से था, लेकिन उस समय हमें नहीं पता था, हम तो डॉक्टरों के चक्कर में ही रहते थे। तो उनके सीने में दर्द उठता उठता ना संगत जी, तो मैं शंकर भगवान का नाम लेके मतलब पंचाक्षर मंत्र का जाप करती थी, ओम नमः शिवाय ऐसे बोल के, और मैं उनके कलेजे पर हाथ रख देती थी सीने के ऊपर। और संगत जी मैं सीने पर हाथ रखने के बाद मैं मंत्र जाप करती रहती शंकर भगवान का। तो एक समय के बाद में मेरे कंधे में इतना तेज दर्द होता था कि मेरा कंधा भी टूट जाएगा, मतलब एक असहनीय दर्द होने लग जाता था मुझे मेरे कंधे में। और जब मेरे कंधे में वो दर्द होता ना, तो मेरे पापा को
उसमें मतलब जो उनके सीने में दर्द होता था उसमें रिलीफ हो जाता था। तो संगत जी, एक रात की बात है, मेरे पापा ने अपने सीने के ऊपर मेरा हाथ नहीं रखवाया, मैं हाथ रखने लग गई तो उन्होंने उठा के फेंक दिया मेरा हाथ, और वो उठ के हमारे जो गली है उसमें बाहर भाग गए। उन्होंने मुझे अपने पास ही नहीं आने दिया। और संगत जी, वो रात इतनी भयानक थी, मेरे पापा के सीने का दर्द ठीक ही नहीं हुआ, और उनको फिर हॉस्पिटल लेके गए। उस दिन संडे था, और संगत जी दूसरे दिन मंडे था, मैं उस दिन मेरा फास्ट था। तो सुबह 6:30 बजे मैंने सुबह झाड़ू पोछा किया कि थोड़ी देर में नहा के और अपना फास्ट की पूजा वगैरह करूंगी, मंदिर में जाऊंगी। लेकिन तभी हॉस्पिटल से फोन आ गया पापा के बारे में कि वो नहीं रहे। गुरुजी ने उनको अपने शरण में ले लिया। संगत जी, उस दिन दिमाग इतना खराब हुआ, ये मैं अपनी नादानी कहूंगी, उम्र लगा लो, उस टाइम इतनी उम्र इतनी नहीं थी। मैंने जो मेरा पूरा मंदिर था मैं उसमें पूजा पाठ करती थी, घर में जितने भी देवी देवता थे मैंने चौकी के ऊपर जचा रखे थे, मैंने उसको उठा के और फेंक दिया कि मैं आज के बाद किसी को नहीं मानूंगी, कोई पूजा पाठ नहीं करूंगी। और मैंने शंकर भगवान को भी ऐसे ही बोला। लेकिन वो उस समय की सिचुएशन थी, आत्मा में फिर भी वो ही समाये हुए थे। हर कष्ट में, हर चीज में मुझे सिर्फ मेरी आत्मा से सिर्फ एक ही मंत्र हमेशा निकलता, चाहे मैं किसी भी कंडीशन में हूँ, ओम नमः शिवाय। इसके सिवाय मतलब मेरी आत्मा से कुछ नहीं निकलता। संगत जी, ये मेरी आधी जिंदगी की मतलब कुछ समय की हाफ स्टोरी है। संगत, सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, इस आगे की मैं अपना और कोई दूसरा सत्संग शेयर करूंगी, उसमें बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, आप मेरे सारे सत्संग शेयर करती हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी। आपको गुरु जी ढेर सारी ब्लेसिंग दे। अ, अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना आंटी जी। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, अंत तक बने रहने के लिए। यदि आप भी अपना सत्संग गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज।